हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हाउ टू फ्लटर एपिसोड 2 में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लटर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है विजेट्स। अगर आप विजेट समझ गए तो फ्लटर आपके लिए बहुत ईजी होगा। फ्लटर में सब कुछ एक विजेट होता है, क्योंकि अगर आपको कहीं टेक्स्ट दिखाना है, इमेज दिखाना है, या आप किसी ऐप बार को एडिट करना चाह रहे हो, या तो आप इमेज को स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हो, हर चीज़ के लिए आपको एक अलग टाइप का विजेट का ही यूज़ करना होता है। विजेट्स के एट्रीब्यूट्स को आप चेंज करके उसे अपडेट करके उस फ्लटर में यूज़ करते हैं। विजेट को आप एक लेगो पीस की तरह समझ सकते हो। जैसे लेगो पीसेस को आप अलग अलग टाइप के लेगो पीसेस को जोड़कर आप एक बिल्डिंग बनाते हो या एक आर्किटेक्चर बनाते हो, वैसे ही फ्लटर में हम अलग अलग टाइप के विजेट्स को जोड़कर एक ऐप बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं। इसमें आप कई टाइप के लेगो पीसेस को मान सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, ऐप बार, इमेज, कंटेनर, रो, कॉलम, स्टैक। ऐसे बहुत सारे विजेट्स होते हैं जिनका हमें फ्लटर में कंटिन्यूसली यूज़ करना होता है। फ्लटर में जो विजेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टेटफुल विजेट और स्टेटलेस विजेट। स्टेटलेस विजेट वो विजेट्स होते हैं जिनका खुद का कोई स्टेट नहीं होता है, जो रन टाइम पर चेंज नहीं होंगे, जो एज इट इज सेम रहेंगे। और स्टेटफुल विजेट वो होते हैं जो रन टाइम पर चेंज होते हैं, जहाँ पर आप उसे चेंज होते हुए कंटिन्यूसली देख सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल दिखाना चाह रहे हो स्क्रीन पर जिसकी वैल्यू कंटिन्यूस चेंज होगी, तो उसके लिए हम एक स्टेटफुल विजेट यूज़ करेंगे। और अगर आप ऐसा कुछ वेरिएबल दिखा रहे हो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आप उसके लिए स्टेटलेस विजेट यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप जो हमारे पास एक काउंटर ऐप जो डिफ़ॉल्ट बनकर आता है फ्लटर में, उसमें आप चेक करो, तो अगर आप उसमें किसी भी पर्सन का नेम डाल देते हो टॉप पर, टाइटल पर, तो जो कि चेंज नहीं होने वाला है, तो वो एक स्टेटलेस विजेट हो सकता है इजीली, देयर इज नो इशू इन दैट। बट जो काउंटर वेरिएबल होता है, जब आप जैसे ही टैप करते हो उस वैल्यू को चेंज होना होता है, तो ये इस केस के लिए हम यहाँ पर एक स्टेटफुल विजेट का यूज़ करते हैं, जो कि कंटिन्यूसली उसे अपडेट करके दिखाता रहे। फ्लटर में जब आप किसी भी ऐप को बनाते हो तो एक्चुअली में एक विजेट ट्री बनता है। हर विजेट के अंदर कुछ और विजेट्स होते हैं। जैसे जो बेस विजेट होता है वो होता है मटेरियल ऐप। उसके बाद जब आप उसमें अंदर जाओगे तो आप एक स्कैफोल्ड बनाओगे। स्कैफोल्ड के अंदर आप और भी विजेट्स डाल सकते हो, जैसे ऐप बार और बॉडी। तो ऐप बार जो होगा वो टॉप पर दिखेगा और बॉडी फुल ऐप का सेक्शन होगा, तो बॉडी के अंदर आप मल्टीपल विजेट्स डाल पाओगे। फ्लटर के अंदर कुछ लेआउट विजेट्स को आप बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे, जैसे कॉलम, रो, स्टैक, पैडिंग, कंटेनर, एक्सपेंडेड, फ्लेक्सिबल। इनके बारे में आप कंटिन्यूसली सुनते रहोगे। तो जब आप विजेट्स को यूज़ करोगे तो आप दो चीज़ें देखोगे उसके अंदर, एक चाइल्ड और एक चिल्ड्रंस। जब चाइल्ड होता है तब वहाँ पर आप सिर्फ एक ही विजेट को उसके अंदर डाल सकते हो, बट जहाँ चिल्ड्रंस होता है वहाँ आप मल्टीपल विजेट्स को उसके अंदर डाल सकते हो। सो जैसे अगर आप कंटेनर यूज़ करोगे तो कंटेनर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड डाल सकते हो। बट अगर आपने उस चाइल्ड के अंदर एक कॉलम डाल दिया या स्टैक डाल दिया या रो डाल दिया, तो अब यहाँ पर आप चिल्ड्रंस डाल सकते हो, जो कि काफ़ी सारे होते हैं। इसके अंदर आप काफ़ी सारे मल्टीपल विजेट्स को स्टैक कर सकते हो और एक यूआई बनाने की कोशिश कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही स्मूथ तरीके से अच्छा यूआई बन जाएगा। सो जो कॉलम, रो और स्टैक में डिफरेंसेस होते हैं वो बेसिक उनके नाम से ही क्लियर है कि अगर कॉलम है तो सारे जो विजेट्स है वो वर्टिकली स्टैक्ड होंगे एक के ऊपर एक। बट अगर आप रो यूज़ करोगे तो वो हॉरिजॉन्टली होंगे, तो सारे विजेट्स आप एक साथ देख पाओगे उसमें। बट जैसे ही आप स्टैक यूज़ कर रहे होते हो तो वो एक के ऊपर एक होते हैं, ताकि अगर आप इसमें कुछ ऐसे यूआई बनाना चाह रहे हो जिसके अंदर बैकग्राउंड में कुछ एलिमेंट हो, इमेजेस हो जो कि फ्रंट तक दिखनी चाहिए, या कुछ कलर कॉम्बिनेशंस करना चाह रहे हो, तो उस टाइम पर आप स्टैक का यूज़ करोगे। तो दोस्तों ये रहा आपका फ्लटर एपिसोड 2, जिसमें हम फ्लटर के विजेट्स के बारे में थोड़ा सा बेटर समझ पाए। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा इसे एडवांस करेंगे और हम स्टेट मैनेजमेंट पे जाएंगे। स्टेट मैनेजमेंट की थ्योरीज थोड़ा सा समझने के बाद हम इसे रियल वर्ल्ड लाइफ में यूज़ करेंगे, ताकि हम ऐप्स बना के देखें कि कैसे ऐप्स बनती है, कैसे वर्क करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ या मुझे कुछ बेटर करना चाहिए इस वीडियो सीरीज़ में, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।